हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है हरि कथा। इस सीरीज के 6 एपिसोड हैं और इसके पहले 3 एपिसोड का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एसआई अजय को देखते हैं, जो अपने थाने में होता है। तभी उसको एसपी का कॉल आता है और एसपी उससे पूछता है कि तुम्हारे एरिया में ये क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ के सारे मर्डर्स भगवान ने किए हैं। तो एसआई बोलता है मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। तो एसपी बोलता है कि देखो, प्रमोशन की लिस्ट जाने वाली है और उसमें तुम्हारा भी नाम है। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का टाइम है। अगर तुमने एक केस सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा नाम उस लिस्ट में होगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम रंगाचार्य को देखते हैं। उसके घर की एक औरत उससे बोलती है कि अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो रंगाचार्य बोलता है कैसे रुक जाएं? क्या मेरे परिवार की वो खुशियाँ वापस आ जाएंगी मेरे रुकने से? क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकती हो? अब कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं रंगाचार्य की बेटी मरते समय अपनी बेटी वैदेही की जिम्मेदारी रंगाचार्य को दे देती है और बोलती है इसे अपने बेटी की तरह पालना। और हम देखते हैं रंगाचार्य वैदेही को अपने बेटी की तरह ही पालता है। उसे शहर भेजता है पढ़ने के लिए। जब वैदेही डॉक्टर बनकर गांव में वापस आती है और लोगों की सेवा करती है, ये देखकर रंगाचार्य बहुत ही खुश होता है। एक दिन रंगाचार्य और वैदेही एक साथ गांव की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में तूफान आ जाता है और तभी हम देखते हैं गांव का बाहुबली केशव अपनी जीप से उधर से ही गुजर रहा होता है। तो रंगाचार्य तूफान से बचने के लिए उससे मदद मांगता है कि अगर वो गांव की तरफ जा रहा है तो उन्हें भी अपनी जीप में बैठा ले। केशव की बुरी नजर पहले से ही वैदेही पर थी और ऐसा मौका देखकर केशव वैदेही को तो अपनी जीप में बैठा लेता है, लेकिन रंगाचार्य को धक्का देकर वही गिरा देता है और वैदेही को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रंगाचार्य मुखिया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। मुखिया भी केशव के घर पहुँचता है, लेकिन जब तक मुखिया केशव के घर पहुँचता है तब तक केशव वैदेही के साथ गलत काम कर चुका था। और हम देखते हैं मुखिया केशव को रोकने के बजाय वो भी उसी काम में शामिल हो जाता है। और इधर रंगाचार्य बाहर मुखिया का इंतजार करता है। तभी वो देखता है कि मुखिया और केशव के लोग वैदेही को उसी जीप में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। रंगाचार्य उनके पीछे दौड़ता है और उनसे रहम की भीख मांगता है। और हम देखते हैं केशव के लोग वैदेही को लेकर एक फार्म हाउस पर जाते हैं और वहाँ के साथ बाकी लोग भी गंदा काम करते हैं और बाद में वैदेही को लाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। मरने से पहले वैदेही रंगाचार्य से बोलती है कि ये बात गांव में किसी को ना बताई जाए कि मेरी मौत कैसे हुई, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो कोई भी डॉक्टर भविष्य में इस गांव में नहीं आना चाहेगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं रंगाचार्य के ग्रुप के सारे लोग एक साथ बोलते हैं कि यह युद्ध अभी भी जारी रहेगा जब तक उन शैतानों को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता। और हमने ये भी देखा अभी तक कि जितने लोग मारे गए सब लोग उस घटना से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आज रात फिर से उस गांव में नाटक मंडली एक नाटक खेल रही होती है और वहां पर गांव वालों के साथ साथ पुलिस की टीम भी बैठी होती है और केशव भी अपने लोगों के साथ वहीं बैठा होता है। नाटक खत्म होने के बाद पूरे गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एसआई नाटक मंडली के हर सदस्य को वहीं रोक देता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों पर ही शक है कि तुम ही लोग ये मर्डर कर रहे हो, इसलिए आज की रात तुम सबको यहीं रुकना होगा। और हम देखते हैं केशव भी अपने लोगों को घर भेज देता है और वहीं रुका होता है। साथ में विराट भी वहीं रुका होता है। वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है। अब सुबह हो जाती है और सब लोग सुरक्षित होते हैं। तो केशव बोलता है आज तो तुम्हारा नाटक पूरा नहीं हो पाया, अगला नाटक कहाँ होगा मुझे बता देना। तभी केशव का एक आदमी भागा हुआ आता है और बोलता है कि दूसरे गांव में भार्गव का खून हो गया है। भार्गव भी केशव की ही टीम का था। ये बातें सुनकर एसआई और केशव दोनों सरप्राइज रह जाते हैं। उन्हें लगता था कि आज रात उन्होंने मर्डर के सिलसिले को रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जब पूरी नाटक मंडली यहाँ बैठी थी तो वो मर्डर किसने किया होगा। जब विराट क्राइम सीन पर पहुँचता है तो देखता
देखता है कि भार्गव के सर में एक बड़ा सा लोहे का चक्र धंसा होता है और भार्गव की डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है। जब विराट पीछे जंगल में जाता है तो देखता है झाड़ियों में एक कपड़ा फंसा होता है जिस पर खून के धब्बे होते हैं। अब विराट जंगल में आगे बढ़ता है तो कुछ दूर आगे जाने पर विराट को एक लकड़ी का घर मिलता है। जब विराट घर के अंदर जाता है तो देखता है घर के अंदर बहुत सारे मुकुट रखे होते हैं और विष्णु भगवान के सारे अवतारों के मास्क भी रखे होते हैं। जैसे ही विराट पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो भगवान कृष्ण के गेटअप में होता है। विराट उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी कुछ नहीं बोलता और झाल बजाने लगता है और झाल की आवाज सुनकर विराट के सर में फिर से दर्द होने लगता है। विराट इधर उधर भागने लगता है। तभी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर गिर जाता है और विराट उसके नीचे दब जाता है। एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत 1982 से होती है और हम देखते हैं दास छोटा बच्चा होता है। एक दिन दास बहुत भूखा होता है तो उसकी माँ एक चाय के दुकान पर जाती है और चाय वाले से बोलती है कि एक कप चाय उसे दे दे, उसका बच्चा भूखा है। तो वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कैसे कैसे लोग दुकान पर चाय पीने आते हैं। चाय वाला उन्हें चाय देता तो है लेकिन दूर से ही दास की माँ के गिलास में गिराता है और बोलता है अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। जैसे ही दास की माँ उसे पैसे देती है तो दुकानदार बोलता है कि तुम्हारे छुए हुए पैसे कौन लेगा। ये सब बातें सुनकर दास बहुत ही दुखी होता है। दास गाँव के बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था क्योंकि वो नीची जात का था। ये सब बातें दास के दिमाग को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रही थी और उसके पास बहुत सारे सवाल थे कि आखिर ऐसा क्यों है, उनके साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया ही क्यों। तो एक रात दास चुपके से मंदिर के अंदर जाता है और भगवान से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जब उन्होंने ही सारे इंसानों को बनाया है तो उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों। अब अगले दिन जब गाँव वालों को पता चलता है कि दास रात में चुपके से मंदिर के अंदर गया था तो वो लोग उसके घर आते हैं और उसकी माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पीटते हैं और पिटाई की वजह से उसकी माँ की वही मौत हो जाती है। दास अपने माँ को मरता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक आदमी को वही मार देता है और जिसकी वजह से दास को सजा हो जाती है। ये सीन हमने सीरीज की शुरुआत में ही देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं दास ही वो लड़का था जो भगवान कृष्ण का गेटअप करके वहाँ पर खड़ा था और दास बोलता है कि तुम ही बताओ मेरी या मेरी माँ की क्या गलती थी। हमारी गलती यही है कि हम नीची जात में पैदा हुए, लेकिन ये सब तो भगवान ने किया है तो इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो सारी गलती भगवान की है। तो विराट बोलता है तुम ठीक है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तुमने उन लोगों को पहले ही जान से मार दिया, तो तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो, आखिर तुम्हारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है। तो दास विराट को अपनी कहानी दोबारा सुनाता है, वो बताता है और सीन पास्ट में चला जाता है कि जेल से निकलने के बाद मैंने उन सब लोगों को मार दिया जो लोग मेरी माँ के मौत के लिए जिम्मेदार थे। अब मेरा बदला सिर्फ भगवान से लेना था। और जब दास मंदिर के अंदर जाता है तो देखता है भगवान का विशाल रूप वास्तव में रंगाचार्य भगवान विष्णु का गेटअप पहनकर वहाँ खड़ा होता है और ऐसा देखकर दास वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है रंगाचार्य का पूरा परिवार उसके आसपास बैठा होता है। तो दास रंगाचार्य से बोलता है कि मुझे आप भगवान बना दो। तो रंगाचार्य बोलता है ये क्या बेवकूफी है और तुम भगवान बनकर करोगे क्या। तो दास बोलता है मैं ये जात पात के भेदभाव मिटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा समाज एक हो, सबको मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। दास की ये बातें वैदेही को बहुत ही पसंद आती हैं और हम देखते हैं दास भी अब उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है। खास करके वैदेही से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दास उनके साथ नाटक में भी शामिल होने लगता है। अब एक दिन दास अपने गाँव जाता है अपनी माँ की बरसी मनाने के लिए। वो उसी घर में जाता है जहाँ वो पहले रहा करते थे और अपने घर में बैठकर अपने माँ से बातें करता है। बोलता है माँ, वैदेही की वजह से आज मुझे सम्मान मिल रहा है। वो लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। पहले लोग मुझे मंदिर में जाने नहीं देते थे, अब तो मैं मंदिर के अंदर ही रहता हूँ। दास बोलता है वैदेही मेरा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखती है जैसे तुम मेरा ख्याल रखती थी। अब जब दास वापस आता है तो वैदेही की लाश को देखता है तो दास रंगाचार्य से बोलता
देता है कि मुझे भगवान बना दो, क्योंकि मैं वैदेही के मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तो रंगाचार्य बोलता है, कोई भी इंसान भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन अब हम शुरू करेंगे हरि कथा और तुम भगवान के अवतारों का रूप लेकर उन पापियों का नाश करोगे। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और दास विराट से बोलता है और इस तरह शुरू हुई हरि कथा और मैंने एक एक करके उन दुष्टों का संहार किया। तो विराट बोलता है, वो पापी थे और तुमने उनको सजा दी, लेकिन मेरे दोस्त भरत ने क्या पाप किया था जिसकी सजा उसे मिली? तो दास बोलता है कि तुम्हें पता भी है भरत ने क्या किया था। इसके बाद दास डमरू बजाने लगता है और डमरू की आवाज से विराट के सिर में दोबारा दर्द होता है और विराट वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं दमयंती विराट को होश में लाती है। तो विराट उससे बोलता है, एक बच्चे की मदद लेकर तुम लोग मर्डर करवा रहे हो। तो दमयंती बोलती है, ये मर्डर नहीं है, दास उन पापियों को उनके पाप की सजा दे रहा है, क्योंकि दास वैदेही के अंदर अपनी माँ की छवि देखता था और इन लोगों ने उसे दोबारा अनाथ बना दिया। अब विराट जाकर नए एसआई से मिलता है और उसको बताता है कि ये सारे कत्ल नाटक मंडली ही कर रही है और विराट ये भी बताता है कि उनका अगला टारगेट केशव है। और दूसरी तरफ हम रंगाचार्य को देखते हैं, वो अपनी टीम से बोलता है कि अब की बार हम आखिरी बार नाटक खेलेंगे और इसी के साथ एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं विराट रंगाचार्य से मिलता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि भगवान विष्णु के सारे अवतार लेकर तुम ही लोग ये मर्डर कर रहे हो। तो रंगाचार्य बोलता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने पता लगा ही लिया। तो विराट बोलता है कि अब ये सब रोक दो और केशव को मैं कानून की तरफ से सजा दिलाऊंगा। जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसकी सजा केशव को जरूर मिलेगी। तो रंगाचार्य बोलता है कि गीता हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हमें उससे ज्ञान मिलेगा, हमें उससे ये भी सीख लेनी चाहिए कि अत्याचारियों का अंत होना चाहिए और केशव का भी अंत होगा, लेकिन इस बार कहीं सुनसान जंगल में नहीं होगा। इस बार लोगों के बीच में उसे सजा मिलेगी, क्योंकि उसकी मौत को देखकर लोगों के दिल में दहशत पैदा होनी चाहिए कि कुछ भी गलत करने से पहले वो एक बार सोचे कि उन्हें क्या सजा मिल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नया एसआई केशव से मिल जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अब हम देखते हैं नाटक के दौरान एसआई केशव और विराट तीनों वहां बैठे होते हैं और तभी पीछे से दास एक तलवार लेकर आता है और केशव पर हमला करता है, लेकिन केशव बच जाता है। अब दास जंगल की तरफ भागता है और उसके पीछे एसआई और विराट भी होते हैं। एसआई दास को शूट कर देता है और गोली दास के सीने पर लगती है। दास वहीं गिर जाता है। दास उठकर दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन एसआई उसे एक बार और गोली मारता है। दास गिर जाता है और तभी वहाँ दमयंती आ जाती है और एसआई पर हमला करती है। वो चाकू निकालकर एसआई को मारने ही वाली थी, तभी विराट उसे रोक लेता है। अब इधर घायल दास मौका पाकर एसआई को जान से मार देता है। अब दास मर रहा होता है तो विराट से बोलता है कि जिन लोगों ने वैदेही के साथ गलत किया, मैंने सबको तो मार दिया, लेकिन एक राक्षस अभी भी जिंदा है और उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा। वो विराट से ये भी बोलता है कि तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना, उसका ख्याल रखना, इस दुनिया में बहुत से राक्षस हैं। अब हम देखते हैं रात में विराट अपने घर पर बैठा होता है, लेकिन दास की कही हुई बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं कि हर राक्षस को सजा मिलनी ही चाहिए। और दूसरे दिन हम देखते हैं रंगाचार्य अपनी पूरी नाटक मंडली के साथ वो गांव छोड़कर जा रहा होता है और तभी केशव अपनी बाइक से वहां आता है और इशारों में रंगाचार्य को बोलता है कि तुम हार गए और मैं जीत गया। अब केशव आगे बढ़ता है, तभी हम देखते हैं काले लिबास पहने एक आदमी घोड़े पर बैठकर आता है। उसके हाथ में तलवार होती है। वो केशव के गले पर वार करता है और केशव का गला तलवार के एक ही वार में कट जाता है और केशव वहीं मारा जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो घुड़सवार कोई और नहीं विराट ही होता है। और अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं एक रात पहले विराट अपनी बेटी को लेकर रंगाचार्य के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये तुम्हारी वैदेही है और मैं उस शैतान को कल सजा दूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं विराट केशव का कत्ल करने के बाद विराट वो तलवार लेकर अपने घर पर होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी पीछे से दमयंती आती है और बोलती है सारे पापियों को सजा मिल गई
भी कुछ अलग ही सोच में डूबा था और सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं जब दास मरने वाला होता है तो विराट से बोलता है, आपके दोस्त भरत को मैं मारने गया था लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। लेकिन दास अपनी बातें पूरी कर पाता, उसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ लिसा वो वीडियो कैसेट लेकर आती है जिसमें उस रात का सीन शूट हुआ था। और जब वो लोग उस कैसेट को प्ले करते हैं तो देखते हैं उस रात भरत अपने आप उस गड्ढे में गिर गया था और तभी एक सांप आता है और भरत का गला कसकर दबा देता है, जिसकी वजह से भरत की मौत हो जाती है। और भरत की मौत के बाद हम देखते हैं चारों तरफ जंगली जानवर घूमने लगते हैं, एक अजीब सा माहौल बन जाता है। इसका मतलब भरत को किसी इंसान ने नहीं मारा था, उसे किसी सुपर नेचुरल शक्ति ने मारा था। तो सुनीता बोलती है कि आखिर भरत ने अपराध क्या किया था कि जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो विराट बोलता है कि भरत ने पाप किया था। जब उस दिन केशव वैदेही को उठा ले गया तो रंगाचार्य सबसे पहले भरत से ही मदद मांगने आया था, लेकिन भरत ने केशव का नाम सुनकर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और भरत के उस पाप की सजा उसे भगवान ने दी। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।